हेलो गाइस। तो मैं आज के ट्यूटोरियल में आपके साथ में प्रॉमिसेस डिस्कस करने जा रही हूँ कि ये प्रॉमिसेस क्या होते हैं, उनको हम रिएक्ट नेटिव में कैसे यूज़ करते हैं और इससे रिलेटेड इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या होंगे। तो प्रॉमिसेस का यूज़ क्यों हुआ? प्रॉमिसेस एक तरीके से एक तरीका है, इज़ अ वे टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशंस। अब असिंक्रोनस ऑपरेशंस क्या होते हैं तो वो मैं एक एग्जांपल से आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे मैंने कंसोल स्टेटमेंट लगाए हैं, एक दो और एक लगा दिया मैंने। एक सेट टाइम आउट का मेथड यूज़ करती हूँ मैं। सेट टाइम आउट में यहाँ पर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ डिले वाला टास्क परफॉर्म करना है। मतलब देखो मैं बताती हूँ आपको। स्टेटमेंट यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स हैं कंसोल के, ठीक है। तो ये सेट टाइम आउट जो मेथड है वो हम सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं, जैसे स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो गया आपका, उसके बाद आपका कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 3। ये वेट नहीं करेगा कि ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म हो। ये ऑपरेशन दिखाने का मतलब है कोई कंप्यूटेशन वाला ऑपरेशन, लॉन्ग रनिंग टास्क या फिर कोई एपीआई से कॉल आ रहा है तो ये नीचे वाला स्टेटमेंट पर जंप कर जाएगा विदाउट द कंप्लीशन ऑफ दिस टास्क। जावास्क्रिप्ट का ये फ्लो होता है स्टेटमेंट। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, हम इसका आउटपुट देखना चाहते हैं। तो आप देखो, आप यहाँ पर क्या हुआ है स्टेटमेंट, मैं यहाँ पर फिर से एक बार सेव करके रन करती हूँ, फिर दिखाती हूँ उसका आउटपुट को। मैंने सेव कर लिया। अब आप देखो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हुआ, 3 पर जंप कर गया, 2 के कंप्लीशन का वेट नहीं हुआ। इसीलिए मैं असिंक ऑपरेशन को हैंडल करने के लिए हम क्या चाहते हैं कि पहले हमारा ये वाला असिंक टास्क हो जाए, उसका जो आउटपुट आता है मैं उस आउटपुट को यूज़ करना चाहती हूँ। तो क्या मैं सिंपल फ्लो में यूज़ कर सकती हूँ, इसके ऑपरेशन के बाद में नहीं, क्योंकि ये जंप कर रहा है स्टेटमेंट 1 के बाद में 3 पर, वेट नहीं कर रहा है कि ये वाला पीस ऑफ कोड कंप्लीट हो। तो इसी टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए मुझे यूज़ करना है प्रॉमिसेस का। अच्छा, तो मैं इस वाले पीस ऑफ कोड को कमेंट कर देती हूँ। अब मैं बताती हूँ कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे ओवरकम कर सकती हूँ। अब इसके लिए मैं बनाती हूँ एक नया प्रॉमिस। प्रॉमिस बनाने का वही एक सिंपल तरीका है जिससे हम प्रॉमिस बनाएंगे एक नया, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर हम क्या पास करते हैं, कॉल बैक पास करते हैं। उस कॉल बैक में क्या पास होते हैं, 2 पैरामीटर पास होते हैं, या तो वो रिजॉल्व होगा या फिर वो रिजेक्ट होगा। और एक दूसरी बात और, जो प्रोमिस का जब भी कोई कोड लिखने होते हैं 2 तरीके का कोड होता है, एक होता है प्रोड्यूसिंग कोड होता है और एक होता है कंज्यूमिंग कोड। तो एक कोड वो लिखना पड़ेगा जो हमारा प्रॉमिस बनाएगा, एक कोड हम वो लिखेंगे जिसमें हमारा प्रॉमिस कंज्यूम किया जाता है। जैसे कि मैं अभी दिखाती हूँ इसका आउटपुट आपको। तो या तो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा या फिर यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो मैं इनिशियली रिजॉल्व ही कर देती हूँ। रिजॉल्व, यहाँ पर स्टेटमेंट लिखती हूँ, रिजॉल्व डेटा पास्ट, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला जो डेटा बना ये एक प्रॉमिस बन गया। हम इसको चेक कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, लॉग करा के कि इसने ये क्या है। प्रॉमिस को मैं यहाँ पर लॉग करा देती हूँ। प्रॉमिस नहीं, डाटा ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है। अब देखते हैं आउटपुट में क्या आया। देखो आप, ये प्रॉमिस रिटर्न हुआ, ठीक है, क्योंकि हम प्रॉमिस को भी हमने प्रोड्यूस किया है। अब मुझे इसको कंज्यूम करना है, तो मैं कंज्यूम कैसे करूँगी, डेटा डॉट, इसमें कुछ मेथड्स होते हैं, देन, कैच, फाइनली, ये 3 मेथड्स होते हैं इसमें। और प्रॉमिस की 3 स्टेट होती हैं, या तो ये पेंडिंग होगा या फिर रिजॉल्व होगा या फिर रिजेक्टेड होगा। इन तीनों में से कोई एक स्टेट होगी। तो इनिशियल स्टेट इसकी पेंडिंग होती है, और जब उसके अंदर का टास्क परफॉर्म हो जाता है तो डिपेंड करता है भी रिजॉल्व हुआ कि रिजेक्ट हुआ। तो अब मैं फ़िलहाल यहाँ पर इसको मैं कंज्यूम का कोड लगाने जा रही हूँ। इसमें भी मैं एरो ऑपरेटर यूज़ करूँगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मुझे रिज़ल्ट मिल रहा है। ठीक है, अब मैं उस रिज़ल्ट को क्या कराती हूँ, यहाँ पर लॉग कराती हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट मिला, प्रॉमिस का क्या रिज़ल्ट हुआ। तो यहाँ पर हम कंज्यूम करा रहे हैं, तो कंज्यूम करने के लिए मुझे यही मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। एक तो देन, अदरवाइज़ अगर कुछ एरर आएगी तो हम इसमें कैच ब्लॉक में जाते हैं। इसको भी मैं लिख ही देती हूँ, कैच एरर। अगर इस ब्लॉक में एरर आती है तो हम इस तरीके से लॉक करा सकते हैं। प्रॉमिस रिज़ल्ट, प्रॉमिस एरर, रिज़ल्ट अगर आपका रिजॉल्व होगा तो देन ब्लॉक में जाएगा, तो ये रिजॉल्व का रिज़ल्ट आएगा। इसको भी हम लॉक करा लेते हैं, RESULT,
और इसका रिज़ल्ट में एरर में लॉक करा देती हूँ। अब मैं देखती हूँ इसका क्या आउटपुट आया है। कैन नॉट फाइंड एरर, क्योंकि मैंने इसको एरो ऑपरेटर के साथ नहीं लिंक किया था, इसीलिए यहाँ पर एरर थ्रो हुआ है। अब आप देखो यहाँ क्या होता है आउटपुट। प्रॉमिस रिजॉल्व रिटर्न रिजॉल्व डेटा पास्ट, तो यहाँ पर मेरा देन में गया क्योंकि यहाँ पर मैंने रिजॉल्व लिखा था। रिजॉल्व लिखोगे तो देन पीस का कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर आप रिजेक्ट लिखोगे तो आप देखो कौन सा पीस कोड एग्जीक्यूट होता है आपका। अब यहाँ पर मैंने रिजेक्ट डेटा पास किया है, तो ये कैच में जाना चाहिए। अब आप देखो ये प्रॉमिस एरर रिजल्ट, ये रिजेक्ट डेटा पास्ट। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का आपका कोड था वो हमने कंज्यूम करने के लिए लिखा था। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताती हूँ आपको। जैसे हमने यहाँ पर प्रॉमिस लिखा था, प्रॉमिस बनाया था, ठीक है। अब हम जैसे कभी भी कोई एपीआई कॉल करते हैं, सपोज़ मानो आप एपीआई का प्रॉमिस देखते हैं, तो एपीआई कॉल करने के लिए आप फैच या एक्सियोस किसी को भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक डमी एपीआई का यूआरएल देखती हूँ, डमी एपीआई यूआरएल। तो मैंने ये एपीआई ले लिया है। हाँ, तो अब ये जो डेटा रिटर्न करती है, ये क्या रिटर्न करेगी, ये भी एक प्रॉमिसेस रिटर्न करेगी। तो आप ये लॉग करा के देख सकते हो एपीआई क्या रिटर्न कराती है। अगर विदाउट असिंक अवेट के आप यूज़ करोगे तो ये भी एक प्रॉमिस ही है। तो जो डेटा का टाइप यहाँ पर प्रॉमिस था, वैसे ही ये एपीआई प्रॉमिस होगी। मैं इसको लॉग करा के आपको दिखाती हूँ। देखो एपीआई प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस है। एपीआई जो फैच रिटर्न करती है, हम इसको क्या करते हैं, हम कंज्यूम का कोड लिखते हैं, हमें प्रोड्यूस करने का कोड इसका सर्वर से नेटवर्किंग कॉल पर होता है। तो मैं यहाँ पर अब क्या करूँगी, अब आप देखो ये मेरा प्रॉमिस है। अब मैं इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करूँगी। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले कोड को कमेंट कर देते हैं, जो कि हमारा कस्टम हमने प्रॉमिस बनाया था। अब हम इस प्रॉमिस का आउटपुट देखते हैं यहाँ पर क्या आता है। इसको भी आप हटा दो, ये डेटा में मैंने चेंज कर दिया। अब इसका रिस्पॉन्स यहाँ पर आना चाहिए। अब आप देखो ये आ गया आपका प्रॉमिस रिजॉल्व रिजल्ट। तो ये अपना देन में गया। अगर इसकी एपीआई कॉल के एग्जीक्यूशन में कुछ इशू होता तो वो आपके यहाँ पर आता। तो आप देख रहे हो यहाँ पर जो डेटा है, ये कुछ अलग तरीके का डेटा दिख रहा है मुझे, कलेक्टर ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर डेटा। तो मैं एक काम करती हूँ, जो एपीआई का डेटा आता है ना, उसको हम 2 लेवल पर हमें प्रोमिसेस रिजॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। प्रोमिसेस हम यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये जो डेटा है वो हमारा जेसॉन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। तो मैं क्या करूँगी, रिटर्न रिजल्ट डॉट जेसॉन। फिर एक लेवल पर और इसको हम प्रॉमिस को एग्जीक्यूट कराएंगे, देन आउटपुट, ठीक है। और हम इसको, अब आप देखो यहाँ पर लॉक करा कि अब कैसा डेटा आता है, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। इस आउटपुट को अब आप लॉक कराओ एक बार। तो अब जो डेटा आएगा वो एग्जैक्ट रिस्पॉन्स आएगा आपको। देखो ये आपका आ गया रिस्पॉन्स, क्योंकि वो जेसॉन में नहीं था, हमने उसको प्रॉपर उसको जेसॉन ही डेटा लिया। रिक्वायर्ड डेटा कंप्लीटेड फॉल्स, ID 1, टाइटल ये है, यूज़र ID 1 है। तो आपको ये 2 लेवल की पार्सिंग करनी पड़ती है। जब हम ये देखो देन 2 बार लिखा है मैंने, तो जब भी मैं 2 बार अपने रिजल्ट को पार्स करूँगी तो वो हो जाती है प्रॉमिस चेनिंग। एक प्रॉमिस के रिजल्ट को दोबारा अगर हम इसको देन में पास करते हैं तो वो प्रॉमिस चेनिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर एक काम हम और भी कर सकते हैं, ये तो एक मैंने एपीआई के रिस्पॉन्स के साथ किया था। अब जो मैंने एक कस्टम प्रॉमिस बनाया था उसको देखते हैं। अब आप देखो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इसको हम कर देते हैं रिजॉल्व, ठीक है। अब आप देखो, अब मैं इसको करती हूँ कंज्यूम वाला कोड। तो अगर मैं एक लेवल पर इसको रिटर्न कराती हूँ, जो भी रिज़ल्ट मिला उसमें मल्टीप्लाई 10। अगले लेवल पर मैं क्या कराना चाहती हूँ, जो मुझे आउटपुट ऊपर से प्रीवियस वाले प्रॉमिस से मिल रहा था, उसके आउटपुट में मिल रहा था, उसको मैं दोबारा से रिटर्न आउटपुट में जो मिला उसमें मल्टीप्लाई
10 करती हूँ, ठीक है। अब मैं तीसरे लेवल का प्रॉमिस का कंज्यूम और करती हूँ एक बार, और यहाँ पर मैं इसको कंसोल करा देती हूँ आउटपुट को। प्रॉमिस 3 लेवल पे मैंने इसके रिज़ल्ट को पास किया है प्रॉमिस के। तो अब देखते हैं यहाँ पर अपना क्या आउटपुट आया है। अब आप देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पर रिजॉल्व हमने क्या गलत किया है, यहाँ पर रिजॉल्व करना था ना, यहाँ पर पास Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+S। ओके, तो हमने यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक कर दिया था। एपीआई वाला हमने पहले देख लिया है। अब हमने क्या किया है, कस्टम प्रॉमिस बनाया खुद का, इसमें मैंने 10 को रिजॉल्व में पास किया। तो रिजॉल्व जब हम कर रहे हैं तो ये देन में जाएगा। अब यहाँ पर मल्टीपल देन मतलब मल्टीपल लेवल्स बन गए हैं प्रॉमिसेस को के रिज़ल्ट के लिए। तो जो आपने रिज़ल्ट यहाँ पास किया रिजॉल्व में आया है, उसको आप पास कर रहे हो दूसरे वाले देन में, दोबारा उसके आउटपुट को आप आगे भी पास करो। तो इस तरीके के लेवल को हम बोल देते हैं प्रॉमिस चेनिंग, जब हम एक रिज़ल्ट को दोबारा दूसरे लेवल पे पास करते हैं। तो ठीक है, मैं इसका आउटपुट देखती हूँ। आप देखो प्रॉमिस आउटपुट क्या आ गया आपका 1000, क्योंकि एक लेवल पे आपने 10 पास किया, तो ये चेनिंग हो गई। तो ये कंसेप्ट कहलाता है प्रॉमिस चेनिंग। अच्छा, अब हम एक काम और करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ पूरे कोड को। अब हम करते हैं लेट डेटा इक्वल्स टू। अब मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। वो होता है एक होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट सेटल ऑल, प्रॉमिस डॉट ट्रेस। तो ये कंसेप्ट अब हम डिस्कस कर रहे हैं। अब ऑल है, इसमें ऑब्वियस सी बात है एरे पास होगी। एरे बनाने के लिए मुझे प्रॉमिस लिखने पड़ेंगे। प्रॉमिस, ये मैं क्यों ना ये वाला प्रॉमिस यूज़ कर सकती हूँ, Ctrl+C। ये देखो आप, एक प्रॉमिस ये बन गया। अब इसी तरीके की मुझे 3 प्रॉमिसेस सपोज मैंने ले लिए, ठीक है। और इन प्रॉमिसेस में कुछ कंप्यूटेशन हो रही है। ये 1000 की है, 1 सेकेंड की कंप्यूटेशन है इसमें। हम हर किसी में कुछ कुछ ड्यूरेशन की कंप्यूटेशन रख देते हैं। इसमें इस प्रॉमिस में 5 सेकेंड की कंप्यूटेशन हो रही है दूसरे वाले प्रॉमिस में, और अब मैं तीसरे वाले प्रॉमिस में भी 3 सेकेंड की सपोज आप कर देते हैं कंप्यूटेशन। अब क्या होगा, मैं ये देखना चाहती हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल से क्या होता है ना। इसमें क्या होगा, अगर आपने सारे रिजॉल्व किए हैं, ठीक है, सारे रिजॉल्व पास कर रहे हैं, ये भी रिजॉल्व, ये भी रिजॉल्व, ये भी रिजॉल्व। अब हम क्या करेंगे, इसको हम कंज्यूम करते हैं जल्दी से। कंज्यूम का कोड भी हम सेम ही लिखेंगे, डॉट देन इसके अंदर भी हम एरो फंक्शन यूज़ करेंगे। और यहाँ पर हमने रिज़ल्ट पास कर दिया, और अगर आपका रिजॉल्व होगा तो यहाँ पर होगा रिजॉल्व रिज़ल्ट, इसमें मैं पास कर दूँगी रिज़ल्ट। और अगर मैं कैच ब्लॉक लिखूँगी तो यहाँ पर एरर वाला पीस जाएगा, जिसमें अगर रिजेक्ट होता है तो इस कोड में जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर अगर सब रिजॉल्व हो जाएंगे तो देन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब मैं इसका आउटपुट देखना चाहती हूँ कि जब प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करेगा, अगर सारे के सारे अगर आपके रिजॉल्व हो जाएंगे तभी वो रिजॉल्व रिजल्ट वाले पीस में जाए, कोड में जाएगा, देन वाले ब्लॉक में जाएगा। और अगर आपका कोई भी एक रिजेक्ट होता है तो वो कैच वाले ब्लॉक में जाएगा। तो चलिए आप इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या हुआ। रिजॉल्व रिजल्ट 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब आप देखो सारे क्या हो गए हैं, रिजॉल्व में आ गए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं यहाँ पर एक रिजेक्ट कर देती हूँ। तो आप देखो इस केस में क्या आउटपुट होने वाला है आपका। एक बार हम फिर से इसको रीरन कर देते हैं।
रिजेक्ट रिजल्ट 5 सेकेंड। तो ये कहाँ गया, रिजेक्ट रिजल्ट 5 सेकेंड। तो ये आपका कैच वाले ब्लॉक में गया कि 5 सेकेंड वाला रिजेक्ट हो गया है और ये देन में नहीं गया। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है कि अगर सारे रिजॉल्व होंगे तो आपका देन ब्लॉक में जाएगा, अगर आपका एक भी रिजेक्ट होता है तो वो सीधे कैच ब्लॉक में जाएगा, देन वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब एक आता है प्रॉमिस डॉट ऑल हो गया, प्रॉमिस डॉट एक होता है ऑल सेटल्ड। इसमें आप देख सकते हो क्या होगा, आउटपुट देखते हैं हम इसका। अभी आप देखो, आप रिजॉल्व रिजल्ट में क्या होता है कि ये ऑल सेटल में क्या होगा कि अगर जो ये बता देगा कि कौन से वाले प्रोमिसेस रिजॉल्व हो चुके हैं, कौन से रिजेक्ट हो चुके हैं। तो 1 सेकेंड वाला आपका रिजॉल्व, 5 सेकेंड वाला रिजेक्ट है। तो आप यहाँ पर आउटपुट देख सकते हो 1 सेकेंड वाले का स्टेटस फुलफिल्ड है, 5 सेकेंड वाले का रिजेक्टेड है, 3 सेकेंड वाला भी फुलफिल्ड है। तो 5 सेकेंड वाला रिजेक्टेड हो गया। तो इसने क्या किया, ये अगर एक भी फेल होगा तो ये देन में जाके बता देता है रिजॉल्व रिजल्ट के अंदर कि ये इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस क्या है, सारे प्रोमिसेस का स्टेटस क्या है। तो सेकेंड वाला स्टेटस जो कि रिजेक्ट था तो ये हो गया। अब एक आता है आपका रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रॉमिस डॉट ऑल, प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल्ड और प्रॉमिस डॉट रेस, इन तीनों मेथड्स में क्या डिफरेंस होता है। अब आप देखो इसका आउटपुट अब क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका यहाँ क्या होता है कि जो प्रॉमिस सबसे पहले एग्जीक्यूट हो गया है वही देन के अंदर लॉग में आएगा। तो आप देख रहे हो रिजॉल्व रिजल्ट 1 सेकेंड वाला, अगर मैं यहाँ पर ले लेती हूँ 8 सेकेंड का, तो सबसे पहले कौन सा वाला रिजॉल्व हुआ है प्रॉमिस, 3 सेकेंड वाला। तो ये मेरा 1 सेकेंड क्यों आया है, 8 सेकेंड इसलिए आया है। आप देखो आउटपुट में 8 सेकेंड आया है क्योंकि यहाँ पर मैंने 1000 लिया था, इसका टैक्स चेंज नहीं किया है। तो अब आप देखो सबसे पहले अगर मैंने चलो इसको 8 सेकेंड ले भी लिया और यहाँ पर 8 सेकेंड लिख दिया, तो कौन सा वाला ब्लॉक सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, सबसे वाला प्रॉमिस एग्जीक्यूट होगा सबसे पहले 3 सेकेंड वाला जो कि रिजॉल्व में गया। तो ये देन में जाके रिजॉल्व रिजल्ट 3 सेकेंड आउटपुट आना चाहिए मेरा, रिजॉल्व रिजल्ट 3 सेकेंड आउटपुट आ गया मेरा। अगर मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया होता तो जो पहले एग्जीक्यूट हो गया तो उसी में जाएगा। अब देखो आप सबसे पहले प्रॉमिस डॉट रेस के केस में ये होता है कि सबसे पहले जो प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो गया उसी का आउटपुट प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले कौन सा होगा आपको, 3000, 8000, 5000, 3000 वाला सबसे पहले होगा। जो रिजेक्ट हो रहा है तो ये कौन से ब्लॉक में जाएगा, कैच में जाएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आउटपुट क्या है, रिजेक्ट रिजल्ट 3 सेकेंड। तो ये यहाँ पर आ गया, परफेक्ट है। अच्छा, तो आपको तीनों में क्लियर हो गया। प्रॉमिस डॉट ऑल में क्या होता है कि वो सब तक सारे प्रॉमिस एग्जीक्यूट नहीं हो जाते हैं। इस केस में अगर आप प्रॉमिस डॉट ऑल लगाओगे तो ये 8 सेकेंड बाद आउटपुट देगा, और अगर हम ऑल सेटल्ड लगाते हैं तो ये सबका स्टेटस देता है देन ब्लॉक के अंदर कि ये प्रॉमिस रिजॉल्व हो चुका है, ये फुलफिल हो चुका है, और ये कैच में गया, ये रिजेक्ट हो चुका है, ये भी रिजेक्ट है, ये फुलफिल्ड है। और जो मैंने रेस लगाया तो उसमें सबसे पहले जो प्रॉमिस एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका आउटपुट वो देन में दे देगा। ठीक है, तो इन तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं लास्ट में आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो मैं बताती हूँ। चलो वो हम ऊपर वाले एग्जाम्पल से भी डिस्कस कर सकते हैं। ये देखो आप, मैंने प्रॉमिस ले लिया ऊपर वाला, मुझे अपना प्रॉमिस यूज़ नहीं करना है क्योंकि ये तो तीनों हमको क्लियर हैं। तो और प्रॉमिस मैंने ले लिया अपना ऊपर वाला, ये वाला, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने रिजॉल्व भी लिख दिया और यहाँ पर मैंने रिजेक्ट भी लिख दिया, और इसको जब मैं कंज्यूम कर रही हूँ तो बताओ आप अब देन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा या कैच वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे इसमें एग्जीक्यूट होगा जो सबसे पहले लिखा है। अगर ये रिजॉल्व हो गया तो ये यहाँ से आउट हो जाएगा और ये प्रॉमिस का देन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो आप देखो रिजॉल्व रिजल्ट 10 के बाद में ये रिजेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर यहीं पर मैंने रिजेक्ट पहले लिख रखा है तो आपका पहले वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिजेक्ट वाला पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा 100। उसके बाद देन में जाने का कोई मतलब नहीं क्योंकि एग्जीक्यूट हो चुका है। तो इनमें से जो सबसे पहले ऊपर लिखा होता है वही एग्जीक्यूट हो जाता है, आइदर रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो आई थिंक इस लेक्चर में आपको क्लियर है कंसेप्ट प्रॉमिसेस का, प्रॉमिसेस की नीड क्यों है, प्रॉमिसेस को असिंक टाइप के ऑपरेशंस को हैंडल करने में यूज़ करते हैं। इसका भी मैं ऑप्टिमाइज्ड फॉर्म एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपके साथ में डिस्कस करूँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।